मंगलाचरण करते हैं। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवशाहूढम्। आपका पहले का प्रश्न था लक्षण किसे कहते हैं। तो देखिए, लक्षण जो बनाया जाता है, लक्षण की परिभाषा ऐसे बनती है कि वह सब चीज़ों में घटित हो जाए। जैसे आप किसी भी चीज़ का लक्षण बनाओगे ना, तो वो जितने भी प्रकार से हैं वो सब उसमें घटित हों। जैसे किसी ने अगर मनुष्य का ऐसा लक्षण बनाया कि जिसकी 2 आँखें होती हैं वो मनुष्य है, ठीक है, तो ये मनुष्य में घटित नहीं होगा। पहली बात, क्योंकि यह इसमें पशु भी आ जाएंगे, क्योंकि उनकी भी 2 आँखें होती हैं। बहुत सारे पशु आ जाएंगे, है ना, बहुत सारे क्या, बहुत मोस्टली आ जाएंगे। हाँ, पशु पक्षी सब आ जाएंगे। अब वहीं पर कहा जाए कि जिसके 2 पैर होते हैं वो है, ऐसा भी कोई पशु मिल सकता है कि जिसके 2 पैर हों, या फिर ऐसा भी कोई मनुष्य आपको मिल जाए जिसका 1 पैर, बोलते हैं ना, वो नहीं होता। तो हाँ, तो अपन ऐसा नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लक्षण घटित ही नहीं होगा। तो लक्षण ऐसा बनाया जाता है कि वो सब पर घटित हो। जैसे गाय का लक्षण जब बनाया शास्त्रों में, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जिसके 4 पैर हों वो गाय है। वहाँ पे उन्होंने उसका लक्षण दिया कि जिसका गल कम्बल हो वो गाय है। गल कम्बल मतलब वो झालर लटकती है ना गले से गाय के, तो उसको उन्होंने वहाँ पे लक्षण बनाया। मतलब अब वो लक्षण ऐसा है कि हर गाय में मिलेगा आपको, ऐसा नहीं होगा कि कोई गाय छूट जाए। तो ऐसा लक्षण बनाया जाता है। लक्षण मतलब उसकी डेफिनेशन समझ लो, बिल्कुल डेफिनेशन समझ लो, वही तो वो होता है। हमने इसके पहले क्लास में धर्म द्रव्य के बारे में चर्चा की थी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि धर्म द्रव्य के बारे में आप सभी को कितना याद है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जिसका कोई रूप नहीं है, ठीक है, और जो पूर्ण स्वरूप से स्वतंत्र है, ठीक है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो सर्वरूप से स्वतंत्र है। इसके अलावा साइलेंट द्रव्य है, और ओनली एक द्रव्य है। हाँ, ठीक है, अनकाउंटेबल प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा अलोक में नहीं है, अलोक तक ही है उसका, मतलब लोक में ही है, ठीक है। इसके अलावा मेन डेफिनेशन आप बताएंगे, जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी। स्वयं उदासीन, गति करते हुए जीव और पुद्गल को चलाने में उदासीन से निमित्त होते हैं, ठीक है। क्या धर्म द्रव्य बिना पैर वाले इंसान को चला सकता है क्या? हाँ। जी हाँ, हाँ, चला सकता है। चला सकता है। आपका क्या आंसर है? क्या धर्म द्रव्य बिना पैर वाले इंसान को चला सकता है? वो निमित्त है ना, जड़ और पुद्गल में। हाँ के ना चला सकता है। आपका क्या उत्तर है? नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, जैसे वहाँ पे कहा है कि स्वयं चलते हुए, यहाँ पे इस बात को समझना, क्या कहा? धर्म द्रव्य किसे कहोगे? स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहकारी हो। देखो, वहाँ पर वो व्यक्ति बैठा है जिसके दोनों पैर नहीं हैं, तो वो क्या करेगा? हाथ तो हिलाएगा, बाकी उसका पूरा शरीर भी मूवमेंट करेगा। पर अगर मैं चलने की बात करूं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात करूं, तो उस प्रकार का चलना तो उसके होगा नहीं। तो अब मेरा ऐसा कहना था कि अगर वो चलता नहीं, दोनों पैरों से तो चल नहीं सकता,
तो क्या धर्म द्रव्य उसको जबरदस्ती चलाएगा? वो समझ में आ रहा है? कुछ तो एफर्ट करेगा ना, कोई पैर वो घसीट के। वो घसीटने वाली बात अलग है, अच्छा, पर मैं, पैर से ही चला हाँ, सकता है। जैसे मैं ऐसा वही, बोलूं कि पैर उसके से पैर ही चला नहीं है, सकता है। हाँ, तो पैर। क्या बिना पैर वाले व्यक्ति को धर्म द्रव्य ऐसा करे कि वो चला दे? वो नहीं। देखिए, वो जो पैर लग जाते हैं कृत्रिम, वो सब चीज़ें अलग हैं, पर अभी मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि जिसके हैं ही नहीं पैर, तो क्या उसको चला सकता है धर्म द्रव्य? नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि धर्म द्रव्य जो है वो उदासीन सहकारी है। मतलब चलोगे तो मैं सहायता करूँगा, बाकी आप अगर नहीं चलना चाहोगे तो मैं ज़बरदस्ती आपको क्या नहीं करूँगा, चलाऊँगा नहीं। वरना आप जो अगर इससे कहोगे ना कि हाँ मुझे चला देगा, तो इससे ऐसा प्रतीत होगा, इससे ऐसा लगेगा जैसे धर्म द्रव्य ही हमें चलाता है। पर हमें तो क्या देखना है, जीव की स्वयं की भी तो शक्ति है। मेरी शक्ति कहाँ गई? अगर मैंने कह दिया धर्म द्रव्य ने मुझे चलाया, तो भाई तुम तो अनंत शक्ति के स्वामी थे, तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? तो इसलिए उसको निमित्त, जैसा मैंने बताया था ना, हेल्पर, उदासीन, हाँ, उदासीन पर चर्चा हुई थी ना अपनी। तो वापस पूरा डेफिनेशन बोलिए। हाँ। स्वयं गति करते हुए, स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गलों को चलाने में उदासीन रूप से सहकारी होता है या हेल्पर होता है, सहायता करता है, वो क्या है? धर्म द्रव्य। ठीक है। अब एक चोर क्या करता है? एक चोर चोरी करके भाग रहा है, ठीक है, चोरी करके भाग रहा था, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया। काफ़ी टाइम भागने के बाद वो पकड़ा गया। तो पुलिस पूछ रही है चोर से कि तुम क्यों भाग रहे थे? तो वो कहता है कि मैं नहीं भाग रहा था, मुझे ज़बरदस्ती जो धर्म द्रव्य है वो चला रहा था, तो इसलिए मैं चलता जा रहा था, वरना मैं तो रुक जाता। तो बताओ, इसमें धर्म द्रव्य का दोष है या चोर? दोषी कौन? क्या धर्म द्रव्य ने चोर को जबरदस्ती चलाया? तो उदासीन। हाँ, उदासीन था वो। तो आप चल रहे थे तो वो आपकी हेल्प कर रहा था, यदि आप रुक जाते तो वो हेल्प करना बंद कर देता, है ना? तो ऐसे। अब आप सोचो, धर्म द्रव्य के दो एंगल हैं, इनको समझने से हमें हमारे जीवन में क्या फायदा होगा? सोचो, थोड़ा विचार करो। आसानी हो जाए। देखो, पुशबैक मिलेगा थोड़ा। हाँ, आप ये सोचो कि एक तरफ तो आपको ये बताया कि आपकी स्वयं की शक्ति है, पहली चीज, ए हेल्पर है, समझ रहे ना? मतलब यहाँ पर आपकी शक्ति का आपको भान कराया कि कोई आपकी कितनी भी मदद करे, समझ में आ रहा है? वो एक तरफ अपनी शक्ति है। हाँ, अपना पहला एफर्ट, हाँ, अपना इनिशिएशन तो बिल्कुल। करना ही पड़ेगा। अगर आप मतलब बाहर से आप कुछ भी हेल्प लेते रहो, किसी की भी, कोई आपका कुछ भी करता रहे, पर सबसे मेन चीज़ है आपकी स्वयं की शक्ति। स्वयं की शक्ति जब तक कुछ काम नहीं करेगी, तब तक बाहर की चीज़ें कुछ भी नहीं कर पाएंगी। समझ में आ रहा है? अगर आपकी अंदर से स्वयं की इच्छा ना हो, अपनी लाइफ में देखो, अगर आप लोगों की स्वयं की इच्छा ना हो, मैं 100 बार आपसे बोल दूं कि आप लोगों को क्लास में आना है, तो भी आप लोग नहीं आओगे। कभी सोचना, आप लोग स्वयं सोचते हो कि आज हमें क्लास पढ़नी है, इसलिए आप लोग यहाँ पे बैठे हो। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ कि एक तरफ से हमसे कहा जाता है वो हेल्पर है, तो एक तरफ तो हमसे क्या कहा, एक तरह से हमें ये बता दिया कि हम थोड़े पराधीन हैं, और एक जो दूसरा व्यू है वो बताया कि भाई वो तो केवल निमित्त है, और वो भी कैसा निमित्त? उदासीन निमित्त। इससे क्या समझ में आता है? भाई उदासीन निमित्त है, मतलब हम हर चीज से स्वतंत्र हैं। बट आप रिस्पॉन्सिबल भी हो ना। हाँ, पर देखो ही रिस्पॉन्सिबल है। कैसे। आप ही रिस्पॉन्सिबल। हाँ। द्रव्य कुछ वो
कुछ बस नहीं करता। हाँ, दो एंगल से समझें अगर अपन कि एक में तो ऐसा लगता है कि अरे वो हमारी हेल्प कर रहा है, मतलब मदद करने वाला व्यक्ति बहुत कुछ है, और दूसरी ओर से अगर हम देखें ना कि रियल में वास्तविक चीज़ तो हमारी थी, उसने क्या हेल्प की। अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हम अपने सामने रखें, उसने कुछ नहीं किया हमारे लिए, हम स्वतंत्र हैं। दोनों एंगल में अपन को ये चीज़ समझ में आती है। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे पास वह टीचर था इसीलिए मैं एग्ज़ाम में पास हो गया। ठीक है, ठीक है, हमारे वो टीचर थे जिनके कारण हम पास हुए। पर रियल में अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम के टाइम पढ़ाई कौन करता है, मेहनत कौन करता है, एग्जाम का पेपर कौन देता? लिखता कौन है, हर चीज़ तो रियल में देखा जाए तो आपने ही किया था। पर अगर हेल्पर के रूप में कहा जाए तो शिक्षक को कहा जाएगा। तो यहाँ पे दो एंगल हमारे सामने आते हैं जिनको हमें समझना चाहिए। वो एंगल तो व्यवहार में जाएगा ना। हाँ, वो व्यवहार वाला एंगल है, बाकी अपना जो एंगल है वो तो बिल्कुल हम दोनों स्वयं एंगल की में- शक्ति। यार तो दोनों एंगल में स्वयं की शक्ति तो आ रहा है। पहले एंगल में आपकी स्वयं की शक्ति है, वो हेल्पर है, और दूसरे एंगल में मैंने ही सब कुछ किया। हाँ नहीं, देखो, स्वयं की शक्ति हेल्पर नहीं है, स्वयं की शक्ति तो इनिशिएटर है। देखो हेल्पर तो खाली दोनों है ना व्यू, दोनों में मतलब ही एक एक जगह देखो, एक जगह हाईलाइट होगा कि मेरे टीचर ने मेरी मदद की। ठीक है, आप समझ लेना फिर लिखना, मेरे टीचर ने मेरी मदद की। इसमें क्या हाईलाइट होगा, इसमें मेन हेल्प होगा हाईलाइट, और अपने जो किया वो थोड़ा गौण हो गया, दब गया। समझ रहे ना। और एक जगह मैं कहूँ कि मैंने अपनी हेल्प, मैंने टीचर की हेल्प ले करके और उस कार्य को किया, मतलब हेल्प ली, तो अब वो थोड़ा गौण हो गया, मेन में हूँ। किया तो मैंने कहा। समझ रहे ना, मतलब एक जगह वो मुख्यता और गौणता है दोनों में। तो रियलिटी में मुख्यता अपनी है, क्योंकि किया तो काम हमने था, टीचर ने तो हेल्प की थी। तो ऐसे ही यह है निमित्त है। आप लोगों ने वो देखी है ट्रैफिक लाइट, तो आप ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, जैसे ही क्या होता है, रेड होता है सिग्नल, तो हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं किसी को ज़बरदस्ती हमें पकड़ के रोकता हो, ऐसा तो कोई नहीं है। जैसे ही रेड बत्ती होती है हम रुक जाते हैं। वैसे ही जब जीव और पुद्गल रुकना चाहते हैं तो एक द्रव्य होता है अधर्म द्रव्य, वो क्या करता है, रुकने में उनकी उदासीन रूप से सहायता करता है। आज हम इस अधर्म द्रव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पर उसके पहले आपको कुछ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में आपको थोड़ा बताना था, जो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा था क्या? हाँ, किसने पढ़ा था? आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताइए। काइनेटिक एनर्जी मींस जो गति करती है वो एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और जो स्थिर जो खड़ी हुई या पोटेंशियल एनर्जी, सपोज मैंने ये पढ़ा था कि भाई पानी है तो वो जब ठहरा हुआ है, हाँ। तो उसमें जो शक्ति है उसको जब बहाएंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, आपने सही पढ़ा। देखो, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। साइंस ऐसा दो प्रकार की ऊर्जा मानता है। अब पोटेंशियल एनर्जी यानी होता है स्थितिज ऊर्जा, मतलब रुके रहने में जो एक तरह से बल लगता है, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या होता है, गति करने में जो ऊर्जा लगती है वो कहलाती है कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। इसमें इन दोनों में आप समझना, इन दोनों में और धर्म अधर्म द्रव्य में, दोनों में अंतर है। ये अलग हैं और धर्म अधर्म द्रव्य बिल्कुल अलग है। किस किस प्रकार से अंतर है, देखो। सबसे पहले जो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य हैं, ये स्वयं द्रव्य हैं, पहला अंतर।
और ये जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, ये सब क्या है? ये पुद्गल की अवस्थाएं हैं, पुद्गल की अवस्था है। मतलब ये स्वयं द्रव्य नहीं है कि स्वयं का इसका अस्तित्व हो, ये किसी द्रव्य की अवस्था है, ऐसा। ये सबसे मेन अंतर है। दूसरी चीज, ये अवस्था किसकी है? द्रव्य की? हाँ, पुद्गल की, पुद्गल की। दूसरी चीज, ये जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये क्या है? एक तरह से उपादान है, उपादान और निमित्त। उपादान यानी अभी आप समझ लो कि स्वयं की शक्ति, ठीक है। बाकी इसके आगे जो है ना, इसके जस्ट बाद, अधर्म द्रव्य के बाद हम आपको निमित्त उपादान के बारे में समझाने वाले हैं। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको समझा देंगे। अभी आप, द्रव्य उपादान है। हाँ, द्रव्य उपादान, एनर्जी। हाँ, एनर्जी उपादान है, और तो दोनों एनर्जी उपादान है और ए निमित्त है। जो धर्म अधर्म द्रव्य हैं, ए निमित्त हैं। right, हाँ, so true. समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि साइंस जैसे मानता है ना कि ये एनर्जी लगती है, बल लगता है, तो ये बल कहीं बाहर से नहीं आता है। उनके अनुसार ये बल किसका होता है? हमारा ही संचित जो बल होता है या वस्तु का स्वयं का जो बल होता है वो लगता है। तो इसलिए ये क्या है? एक उपादान कहा गया इनको, क्योंकि स्वयं की शक्ति लगी वहां पे। पर जो हमारा धर्म द्रव्य है ना, धर्म और अधर्म द्रव्य, इनमें क्या है? इनमें वो हेल्प करता है, वो हमारे अंदर से नहीं आता है, वो बाहर की चीज है। हम जीव द्रव्य हैं, वो धर्म अधर्म द्रव्य अलग है। इसलिए तो निमित्त का मतलब क्या मान सकते हैं? निमित्त मीन्स बाहर का कोई निमित्त, ऐसा हुआ? निमित्त आंतरिक भी हो सकता है निमित्त, पर ये हमारा बाहरी है अभी। ये बाहर। हाँ, इसलिए ऐसा ये मान के चलो हमसे एक तरह से पर है वैसा। बाकी निमित्त के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो और अच्छे से आपको क्लियर करेंगे। जो ये आपकी ऊर्जा है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल, ये ऊर्जा पाई जाएगी कहाँ? ओनली पृथ्वी पर, ओनली पृथ्वी पर। जबकि ये जो आपका धर्म और अधर्म द्रव्य है, ये सब जगह पाया जाएगा, मतलब पूरे विश्व में, जिसमें हम कहें लोकाकाश, लोकाकाश में, हाँ, ठीक है, वहाँ पाया जाएगा। मतलब ये जो है ना, साइंस में कहते हैं ना कि ये ऊर्जा है, ये उनके अनुसार केवल पृथ्वी पर है। पर आप धर्म और अधर्म द्रव्य सभी जगह हैं, इसमें कोई ग्रह का बंधन वगैरह नहीं है, ऐसा। तो ये सभी चीज़ें, इस बहुत सारे इसमें अंतर हैं, मतलब दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट है। हाँ, ये साइंटिफिक spiritual फैक्ट है, बिल्कुल। इसके बाद एक चीज़ आई थी अपनी पूर्व क्लास में, ईथर, कि विज्ञान धर्म द्रव्य को ईथर के रूप में मानता है। तो देखो, ईथर क्या था? ईथर को ऐसा माना जाता था, जो ओल्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा माना था कि जो जो प्रकाश रहता है, प्रकाश, इसको फैलने के लिए क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए। मतलब एक कुछ ऐसा होता है, हाँ, कि उसके माध्यम से वो प्रकाश फैलेगा, ऐसा कुछ माध्यम है। आप समझ लो, तरंग समझ लो, ऐसा कुछ, बिल्कुल। पर बाद के जो साइंटिस्ट आए, प्रेजेंट टाइम के, उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इसको क्या किया था? ठुकरा दिया था। हाँ, तो इसको उन्होंने नहीं माना है। पर हम तो इसको सीधा सा ये ग्रहण करें कि अगर वो ऐसा कुछ मानते हैं कि कुछ फैलने में बल लगता है या ऐसा कुछ, तो एक अपेक्षा से उसको हम कह सकते हैं धर्म द्रव्य के रूप में ईथर को, जो सपोर्ट लग रहा है वही धर्म द्रव्य। बाकी अब उन्हीं में आगे जाकर के उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया, उन्होंने ही उस थ्योरी को स्वीकार नहीं किया, तो उसके बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते। ये चीज़ें आपको बतानी थी। एक्चुअली ये लाइट है ना, वैक्यूम में नहीं फैल सकता। हाँ, तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए, उसमें हवा या ऐसा कुछ, हाँ, कुछ तो मटेरियल चाहिए। वैक्यूम मींस नो मटेरियल। हाँ, तो वैक्यूम में नहीं फैल सकता।
तो उसको फैलने के लिए जो चाहिए, कुछ जो मीडियम चाहिए, तो वो ईथर हो सकता है। हाँ, वैसे वो ही, ईथर बोलते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब हम अधर्म द्रव्य के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। अधर्म द्रव्य की डेफिनेशन वही है सेम, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को उदासीन रूप से रोकने में या फिर क्या ठहरने में जो निमित्त है वह क्या है, अधर्म द्रव्य है। वो चलने में निमित्त था, ये रुकने में है, ठहरने में निमित्त है। जैसे आप लोगों ने, जैसे कोई व्यक्ति कड़ी धूप में कहाँ जा रहा है, किसी रास्ते पर चलता जा रहा है। अब जो वृक्ष लगे हुए ना किनारे से, तो वो वृक्ष के नीचे उसको क्या दिखती है, छाया दिखती है। अब उस छाया ने उसको ज़बरदस्ती नहीं रोका, पर वो क्या करता है, जैसे ही छाया को देखता है और रुक जाता है। जिस प्रकार से वह पथिक यानी राहगीर को, क्या मुसाफिर को, वह पेड़ की छाया रोकने में क्या है, निमित्त है, हेल्पर है, वैसे ही हम सभी को धर्म द्रव्य क्या है, हाँ, हेल्पर है, रोकने में। अधर्म द्रव्य की बात चल रही है। अधर्म द्रव्य क्या है, हाँ, रुकने में हेल्पर है, पर क्या नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं रोकेगा। हाँ, उदासीन है। अब आप इसमें एक चीज बहुत अच्छी सोचो, अगर अधर्म द्रव्य कुछ कर सकता, सोचना थोड़ा, अगर अधर्म द्रव्य कुछ कर सकता तो दुनिया में चोरियां नहीं होती। सोचो, है ना। अगर हम ऐसा कहें कि अधर्म द्रव्य ही सब कुछ करता है, अगर अधर्म द्रव्य सब कुछ करता होता तो कहीं चोरियां नहीं होती। क्यों? क्योंकि अधर्म द्रव्य की हेल्प से उसको वहीं रोक देते। पर ऐसा तो होता नहीं है, जो चोरी करता है वो भाग जाता है। तो मतलब इतनी एक तरह से स्वतंत्रता है प्रत्येक द्रव्य की कि वहां पे उसको हेल्पर तो कहा, पर खुद की शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनको शक्ति नहीं होती है, किनको? जीव की, ये पुद्गल और जीव की ही शक्ति होती है। हाँ, उसकी स्वयं की शक्ति है, पर ये हेल्प करते हैं ओनली। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती चला दें। उदासीन, आपको समझाया ना, उदासीन है ऐसा। अगर धर्म द्रव्य या अधर्म द्रव्य नहीं होता तो ये मूवमेंट एंड स्टॉपिंग पॉसिबल नहीं होता। नहीं, देखिए, पॉसिबल होता, पर मैंने क्या कहा कि ऐसी ही व्यवस्था है कि जहाँ पे भी कोई मूवमेंट करता है वहाँ धर्म द्रव्य होगा ही। होगा ही। समझ रहे ना आप। जैसे आप सोचो कि ठीक है कि मतलब वो आपको आ गया ना ख्याल में कि मैंने वही आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ऐसा हो सकता है, पर ऐसा होगा नहीं कभी। क्यों? क्योंकि ऐसी व्यवस्था है। तो उस हिसाब से तो जैसे वह पथिक को क्या करती है, वो वृक्ष की छाया रोकती भी नहीं है, पर वह व्यक्ति रुकता है। तो कैसा? उदासीन रूप से सहकारी है। वैसे ही आप लोगों को भी क्या लगता है, मैंने किया तो ठीक है, पर हम लोग भी जब रुकते हैं ना तो हमें वो जबरदस्ती नहीं रोकता है। धर्म द्रव्य। आपसे मैं पूछता हूँ, चलो, कब आपको ऐसा लगा कि आपको जबरदस्ती कहीं रोका गया है? मतलब देखिए, जैसे आप यहाँ से बाहर जाओगे, ठीक है, मैं किसी की आवाज़ की, किसी के बोलने से, इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आप बिल्कुल अपनी स्वेच्छा से स्वतंत्र होकर चल रहे हो, ठीक है। अब चलते चलते आप एक मतलब अचानक से रुक गए, तो आपको कब कब ऐसा लगा कि मुझे अचानक से किसी ने रोक दिया हो? हमें तो हमेशा ऐसा लगता है कि मैं रुक गया हूँ। हम तो नॉर्मली सोचते हैं ना। आपके मन में कितने बार ख्याल आता है कि मेरी कोई हेल्प कर रहा है चलने में और रुकने में?
कभी आता है ख्याल? ये पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा हर ख्याल पल आता रहता है है कि ना। तरन रवे के हर पल रहता है कि कोई न कोई मदद कर रहा है। मैं बाह्य वस्तुओं की नहीं, मैं केवल आपके चलने में और रुकने में बात कर रहा हूँ। ऐसे कभी ऐसा होता अभी है कि ऑब्जर्व करेंगे। मुझे यहाँ जाना था लेकिन कुछ ऐसा ऐसा हो गया कि नहीं जाना है वहाँ पे, नहीं जाते हैं तो फिर नहीं गए, ऐसा कुछ हो तो होता है। आपको हुआ सर? आपको भी होता है। देखिए मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल बात कर रहा हूँ, किसी वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ कि हेल्प की, मैं केवल यहाँ बात कर रहा हूँ कि चलने और रुकने में। आप देखना, जैसे हम चलते हैं और फिर कभी रुकते हैं, चलते रुकते हैं, हम अपने स्वेच्छा से क्या करते रहते, चलते हैं रुकते रहते हैं, चलते हैं रुकते रहते हैं, पर कभी भी हमें ये नहीं लगता कि कोई मेरी हेल्प कर रहा है। मतलब हमें ऐसा कोई आभास नहीं होता कि पीछे से धर्म द्रव्य हमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। हमें एक बार भी ऐसा नहीं लगा होगा। वही तो मैं बोल हम तो कहते हैं कि हम तो नेचुरली चल रहे हैं ना, फिर तर जाते हैं। बस यही नहीं इतनी उदासीनता है। समझ में आ रहा है? ये तो पागल कहेंगे कि क्या बोल रहे हैं। इत- इनर्शिया, हाँ, इनर्शिया आप ये inertia है ना सर। मतलब रुक जाते हैं तो मतलब वो अंदर से ही अंदर से रुक जाते हैं। तो वो एक बार Science इनिशिएट तो हम करते हैं। ये साइंस का हाँ। और सर inertia। ठीक। अब आप देखते हैं इसको, आपने जैसे potential। अब आप एक चीज़ सोचना कि जैसे आपने कहीं किन्हीं किन्हीं मूवी में देखा होगा कि वो जादूगर टाइप का रहता है ना, तो वो क्या करता है, पीछे से किसी की सहायता करता है, ठीक है, और अगर कोई पीछे मुड़ के देखे तो वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, वो दिखेगा नहीं। कुछ इसी टाइप से धर्म द्रव्य का है कि वो हेल्प तो करता है पर कभी हमें फील भी नहीं होने देगा कि हमारी हेल्प कर रहा है। आपकी लाइफ में होते हैं ऐसे कोई लोग जो पीछे से हेल्प करते हैं पर कभी सामने नहीं आते, है ना? वैसे ही धर्म और अधर्म द्रव्य है कि हमारी पूरी हेल्प करेंगे पर कभी सामने नहीं आएंगे। तो ये क्या करता है, ये करता है मेन रूप से धर्म द्रव्य, सॉरी अधर्म द्रव्य, रुकने का काम कराता है। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग एक एक अधर्म द्रव्य का उदाहरण दो। मछली का, पानी में मछली, तो उसको रोकने में क्या निमित्त है? देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद आप बताना। आप लोगों को वैसे ही एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है? जैसे ट्रेन बिना रुकी चलती जाती है, पर जैसे ही स्टेशन आता है तो वो रुक जाती है या फिर गति उसकी धीमी हो जाती है क्योंकि उसका वहाँ पे स्टॉप है, ठीक है? तो जहाँ पर उसको क्या दिखता है, रेड सिग्नल दिखता है, वो रुक जाती है। तो स्टेशन आना उसके रुकने में क्या है, निमित्त है, समझ लो। पर ऐसा तो नहीं कि ज़बरदस्ती स्टेशन उसको रोक रहा है या फिर उसने ब्रेक लगाया है। मतलब हेल्प तो की है पर ट्रेन में ब्रेक तो ट्रेन ने की स्वयं से ब्रेक लगे है ना। ऐसे ही आप समझ लो, आप रुके स्वयं से हो बट हेल्प उसने की। अब ऐसे ही एग्जाम्पल एक एक आपको देने हैं, सोचो और बोलो। पानी में मछली गमन करती है तो धर्म द्रव्य। पर निमित्त क्या है? निमित्त क्या है? पानी। पानी निमित्त है। मैं घर से निकली, यहाँ पे आई, तो ये घर है वो निमित्त है रुकने के लिए। मुझे ऐसा, मैं रुकी तो मुझे अधर्म द्रव्य ने सहाय की, लेकिन निमित्त क्या बना, ये घर बना कि मुझे यहाँ पे आना है तो यहीं पे रुकी, आगे कहीं पे नहीं रुकी। ऐसा बोल सकते हैं? आप ऐसा बोलो ना कि हाँ वो भी बोल सकते हैं, पर जैसे आप स्कूटी से आई हैं, ठीक है, तो वो आपका एक निमित्त कह लो कि मैं स्कूटी के माध्यम से यहाँ तक आई, और फिर आपके रुकने में क्या निमित्त बना, ब्रेक। इनका घर, या फिर ब्रेक कह लो, ब्रेक तो लगाया उसने
तो वो हो गई स्वयं की शक्ति उसकी। हाँ, पर निमित्त क्या बना, इनका घर, कि हमें यहाँ पर रुकना है, रुकना है। तो वो ठीक है। मैं वॉक करने गई तो मैं जब चल रही थी तो धर्म द्रव्य, फिर थक गई, वो निमित्त हो गया इसलिए रुक गई। हाँ। तो वो अधर्म, उसमें अधर्म द्रव्य तो हो गया। हाँ पर- रुक गई तब। हाँ, अब आप वहाँ पे थोड़ा समझो। आप चल रहे थे, वॉक करने गए थे, अब आप कंटिन्यू चल रहे थे, वहाँ तो धर्म द्रव्य सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर आप कोई दिक्कत नहीं। पर वहाँ पर जब आप क्या हुए, रुके, थक गए, थकने वाले थे, आप रुके, वहाँ पर क्या हुआ था, आप थके भी नहीं हो, अभी चल रहे हो कंटिन्यू, वहाँ पे आपकी अचानक कोई सहेली दिखती है, आपको आपकी फ्रेंड दिखती है, तो उसको देख करके आप बिल्कुल रुक जाते हो, उसके पास जा कर के खड़े हो गए। तो अब वो आपके रुकने में क्या हो गई, निमित्त हो गई। रियलिटी में तो आप स्वयं रुके, पर वो क्या हो गई, निमित्त, है ना। रुके तो आप स्वयं थे ना, ऐसा तो नहीं उसने जबरदस्ती रोक लिया हो। अगर वो हाथ भी पकड़े और आप चलना चाहो तो आप चल सकते हो कि नहीं, आप हाथ छुड़ा के भी चल दोगे, पर चलते जाओगे। पॉइंट ये कह रहे हो कि सब कुछ हम खुद कर रहे हैं, हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल, करते हम स्वयं हैं, ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम करते हर चीज़ स्वयं है, बाकी वो निमित्त रूप से हेल्पर है, बस इतनी सी बात है। चार धर्म। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि वास्तविकता में धर्म द्रव्य की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है धर्म द्रव्य? पॉज तो चाहिए ना। मोशन के लिए हाँ, अगर मोशन है तो स्टॉप भी चाहिए ना। अगर मैं ऐसा कहूँ कि स्वयं की जीव की शक्ति है, तो एक्चुअली जीव तो बराबर है, लेकिन जीव पुद्गल के साथ रह के वो एक जगह से दूसरी जगह जाना या उसको कुछ भी करना है, कुछ भी एक्टिविटी करनी है, तो उसको तो मूवमेंट तो चाहिए। तो इसलिए धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों की आवश्यकता है, तो वो मूवमेंट करे और फिर रुके, दोनों के लिए। जीव अकेला हो सिद्ध को जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको कुछ नहीं करना है, तो उनके लिए ये द्रव्य नहीं हो तो चले। लेकिन अभी हमारा तो क्या है, जीव और पुद्गल दोनों साथ में है, तो ऐसे हम कुछ नहीं करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कुछ भी करना है, चाहे चलना है चाहे रुकना है, तो दोनों में ये धर्म चाहिए। तो जरूरत तो है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? मुझे तो जरूरत ही नहीं लगती। आपको नहीं लगती जरूरत, आपको क्या लगता है? सर आपने जैसे इसमें कहा धर्म द्रव्य में कि वो होता ही है, वैसे ही हम खुद से जो भी एफर्ट करें, हम रुकने की एफर्ट करें, तो हम कहते हैं कि हमने किया, पर वो अधर्म द्रव्य होता ही है। हाँ, क्या आप नहीं है, हाँ, पर वहाँ पर वो होगा ही। चाहे कोई निमित्त मिले या हम खुद से करें, पर वो अधर्म द्रव्य होता ही है। जैसे आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कोई बच्चा ऐसा कहता है कि मैं बिना टीचर के पास हो जाऊँगा, एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, ठीक है। पर आप ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम को क्लियर करता है और अगर वहाँ टीचर की आवश्यकता थी पर उसने टीचर की आवश्यकता नहीं ली, अपने फ्रेंड की आवश्यकता ली या किसी और की हेल्प ली, तो वहाँ पर वो टीचर है। मतलब अगर उसने एग्ज़ाम क्लियर किया है, किया खुद ने है, पर हेल्पर वहाँ पर होगा ही होगा। फिर अगर कोई किसी की भी हेल्प नहीं ले तो बुक की हेल्प लेगा, ऑनलाइन नोट्स की हेल्प लेगा, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर लेगा। मतलब हेल्पर वहाँ पर होगा ही होगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बेचारा हेल्पर है तो उसको हटा दिया। एक और भी कह सकते हैं कि उसने पेपर लिखने में पेपर नहीं लिखता वो, तो क्या होता, वो
पास ही नहीं होता। बिल्कुल, अगर वो ऐसा कहे कि हेल्पर सब कुछ करता है, हेल्पर सब कुछ नहीं करता है, हाँ, लेकिन हेल्पर सब कुछ नहीं करता है, हाँ, पर हेल्पर के बिना भी कुछ काम काम नहीं हो सकता नहीं होता है। उसको सब कुछ आता समझ रहे हैं ना? लेकिन वो लिखेगा नहीं, हम्म, तो वो हेल्प ही हुई ना, वो हाँ। निमित्त ही वो ही हुआ तो ना। फिर आप स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? स्वतंत्र क्या आप है? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो अपनी नहीं। स्टेटमेंट को सर। हाँ, बोलिए कैसे? नहीं बोलिए आप, फिर कैसे मैं नहीं? बताता हूँ। आप बोल रहे हो कि ये स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है, हाँ, और आप वही बोल रहे हो कि वो कुछ नहीं कर सकता अगर ये हेल्पर नहीं है। हाँ। तो क्या एक साइड पे स्वतंत्र बोल रहे हो, एक बार साइड उसकी बोल रहे सहाय हो। के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। देखो, ऐसा है। नहीं ना, जैसे- स्वतंत्र इट इज डिपेंडेंट। देखिए, जैसे आप एक, आपकी मैं स्वयं का उदाहरण लेता हूँ आपका। जैसे आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये सभी लोग बैठे हुए हैं, ये भी बोल रहे हैं, पर आप तो अपने आप में स्वतंत्र हो ना। ऐसा तो नहीं आपने किसी ने आपको, हाँ, ठीक है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप स्वतंत्र हो, वो भगवान ने बोला, ठीक है। इसलिए मानेंगे। आप यहाँ पे रहना, बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, आप स्वयं की शक्ति के कारण सब कुछ यहाँ पे कर रहे हो ना, स्वतंत्र हो, ठीक है। अब हम सभी लोग चले जाएं, अब आप पढ़ लोगे? नहीं, मुझे आता कहाँ है कि मैं पढ़ूं? बस यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो बाहर से है ना, हम लोग ओनली हेल्प कर रहे हैं। अब अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका काम कहाँ होगा? और आप यदि कहो मुझे बाहर किसी की आवश्यकता नहीं, ये तो पढ़ाई की बात है, मैं तो मूवमेंट की बात कर रही ठीक है। अब धर्म द्रव्य में आप कहो कि मैं स्वयं से गति करता हूँ, हूँ। हाँ, मैं ठीक है। चल रही हूँ, मैं रुक गई क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। हाँ, तो मुझे धर्म द्रव्य हो या नहीं हो, मैं तो रुकूंगी। नहीं, पर ऐसा होगा ही नहीं ना कि जहाँ पे आप चलोगे और रुकोगे, फैक्ट है, वहाँ पे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य होगा ही, डिस्कशन नहीं, हाँ ये बिल्कुल, fact हाँ, फैक्ट है। है। Right. तो इस तरह से Okay. अभी आई- अब इसकी ज़रूरत क्या है? तो भाई बहुत कुछ ज़रूरत है। हमने देखा कि भाई हेल्पर ना हो तो कुछ काम ही ना हो। हर बिजनेस में हम देखते हैं कि हेल्पर ज़रूरी है ना। जैसे मैं यहाँ पे क्लासेस चलाता हूँ, तो मेरे भी बहुत सारे हेल्प करने वाले हैं, वरना हेल्प ना करें तो मैं अकेला क्या करूँगा यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ही किसी भी कार्य को करने के लिए आप लोगों के भी अपने अपने फ्रेंड होते होंगे, और जो भी होते हैं, ग्रुप होता है अपना अपना, तो वो हेल्प करते हैं ना। तो उसी तरह से हमें धर्म द्रव्य की आवश्यकता है कि वो हमारी हेल्प करता है। अब आगे प्रश्न उठता है कि जैसे मैं एक सिंपल सा आपको, नहीं, it's a vague concept. नहीं? हाँ, कारण के सर अपने एग्जैक्टली इसी का पहले डिस्कशन हुआ कि कोई करता नहीं होता। हाँ, एग्जैक्टली उसका रिवर्स ये है, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राडिक्टरी कि जो करता है हम ही करते हैं, इनिशिएट हम ही करते हैं। हाँ, तो प्रथम, तो ये एग्जैक्टली मतलब जीवात्मा हाँ, जो है, तो एग्जैक्टली उसका कॉन्ट्राडिक्शन है कि कुछ भी हो जाए पीछे कुछ तो होता ही है। देखिए, आप ये सोचो कि सबसे पहले आपको कह दिया मैंने स्वतंत्र, समझ रहे, कि आप स्वयं सब कुछ करते हो, पर ऐसा नहीं आप करो कि वो हेल्पर को आप निकाल के बाहर कर लो, समझ रहे ना। जैसे किसी लेकिन बॉस, कर ही नहीं सकते ना सर, वो अपनी शक्ति मैं बता रहा हूँ ना, जैसे किसी बॉस ने कहा कि ये कंपनी पूरी मैं चलाता हूँ, समझना, एक कंपनी पूरी मैं चलाता हूँ, उसी तरह ठीक कि मैं ही चलता हूँ, मैं अपने कारण से ही चलता हूँ सब कुछ। पर यदि वो कंपनी वाला अपने कंपनी के जितने भी वो रहते हैं ना, उसके नीचे वाला पूरा स्टाफ उसको निकाल दे, कहे कि कंपनी तो मैं चलाता हूँ, ये लोग तो कुछ करते नहीं, तो क्या होगा? सर, लेकिन आप जो तो एग्जैक्टली दिस कांसेप्ट इज अप्लाइंग टू ऑल द छह द्रव्य। हाँ, इसमें देखो, आज ऑल छह द्रव्य एक साथ इस किसी पर्टिकुलर स्थिति में होते हैं, तभी चीजें होती है, संसार होता है। तो विश्व मैं आपको देखिए, सिंपल पूछूं, हाँ। मैं ये हाथ ऐसे हिला रही हूँ, हाँ, तो इसमें धर्म द्रव्य है, हाँ, अभी मैंने रुका दिया,
हाँ तो ये अधर्म द्रव्य है। हाँ तो ये और आप जो एग्जाम्पल बोल रहे हो वो बहुत डिफरेंट है। हाँ ये सब नहीं नहीं नहीं, देखिए, आप जो वॉक कर रहे हो ना, वॉक करने वाला उदाहरण दे रहे हो। अवेयर नहीं आप तो तो that बोल means रहे हो कि कि someone भाई correct एक बॉस है, उसके एम्प्लॉयज है, अगर वो काम नहीं करेगा, एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे तो काम रुक जाएगा। लेकिन यहाँ तो मेरा काम रुकना ही नहीं, लेकिन ये है ही। देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी है, मैं आपको बताऊं, ये हमें दिखता नहीं है। पहली चीज, वो दिख नहीं रहा है, इसलिए विश्व मतलब पहली बात हमें दिखता नहीं है। हाँ, दूसरी चीज, प्रॉब्लम वो हमारी जबरदस्ती सहायता नहीं करता। जबरदस्ती मतलब फोर्सली। अब वो आपको अगर फोर्सली रोकने लगे ना, आप तुरंत मान लोगे हाँ कुछ तो है, उसने रोक लिया मुझे, पर वो फोर्सली आपको रोकता नहीं है। तो इसलिए हमें उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमारा कितना नॉर्मली चल रहा है। मैं जैसे हाथ को चला रहा हूँ, जैसे मुझे मूव करना है वैसे मैं कर रहा हूँ, वो मुझे रोक टोक कुछ नहीं। अब वहीं पे अगर वो उसमें फिक्स हो ना रूट, कि आप इस हाथ को यहाँ से यहाँ नहीं ले जा सकते, इतने एरिए में बस वो है धर्म अधर्म द्रव्य, तो फिर क्या हो, फिर हमें फील हो जाएगा कि अरे इसके बाहर ऐसा हाथ करेंगे तो दीवार जैसा फील होगा, अरे यहाँ तो है ही नहीं धर्म। समझ में आया? मतलब वो है उदासीन सा है। तो इसलिए हमें लगता है अरे यार हम ही सब कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। पर हेल्पर की अपनी भूमिका है। जब अपनी शक्तियों की बात होगी कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, स्वतंत्रता की बात होगी, तो यही कहा जाएगा भाई तुम ही ने सब कुछ किया है। और जब हेल्पर की बात होगी तो उसको भी हाईलाइट किया जाएगा कि भाई वो निमित्त रूप में वहाँ पे था। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम इसलिए लेके चलते हैं कि कोई स्वच्छंदी ना हो जाए, कि स्वच्छंदी ना हो जाए कि हमने कह दिया आप स्वतंत्र हो, तो आपने कहा एक धर्म द्रव्य तो कुछ करते ही नहीं, छोड़ो। मतलब समझ रहे ना, हम उस द्रव्य को ही मानना ना छोड़ दें, तो उस स्वच्छंदता को ना छोड़ें। इसलिए दोनों चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। समझ में आया? ऐसे में तो ऐसे होता है कि काका द्रव्य आपको अवगाहन देता है, तो मैं बोलती हूँ ये मेरा घर, लेकिन मुझे जगह तो वो आकाश द्रव्य देता है। बिल्कुल इसी तरह की बात हुई है। वो वही चीज़ है, आगे हम उसको समझेंगे। ठीक है, आपको आए? ग्राउंडिंग के लिए ही अच्छा, हाँ जमीन पर है। बिल्कुल, वो भी समझ सकते हो आप कि हम ऐसा नहीं कि हवा में उड़ने लगे, ओहो मैं नहीं। ग्राउंडिंग एक्टिविटी। तो उसके लिए जैसे एक आपको एग्जांपल दूं, नदी की धारा रहती, आपको पहले बताया था, नदी की तेज बहाव है, उसमें कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो खड़ा हुआ है उसमें भी कोई ऊर्जा लग रही है, खड़े रहने में भी। और अगर वो तैरे उसमें भी कोई ऊर्जा लगेगी। ये मुख्य रूप से मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेस्ट उदाहरण मैंने बैठ करके सोचा था कि वहाँ पे खड़ा हुआ है, खड़े रहने में, क्योंकि धर्म द्रव्य तो ज़्यादा फोर्स नहीं करते, पर यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा फोर्स लगाता है। अगर धारा में आपको खड़े रहना है, नदी के बहाव में बीच में, तो आपको क्या बिल्कुल सर आप जो धर्म द्रव्य की बात कर रहे हो, या आप एक इंडिविजुअल या उसको जीव की तरह बात कर रहे हो, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है ना, ये द्रव्य है, द्रव्य, लेकिन उसके अंदर जीव तो नहीं है ना। नहीं जीव नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है ना, एक आप फैक्ट है। आप ये समझ लो कि ओनली 6 वस्तुएं हैं ऐसी, 6 वस्तुएं हैं जिनके फैक्ट समझ लो, उनसे विश्व बना है। अब 6 में आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसीलिए क्योंकि वस्तुएं मूवमेंट करती हैं, तो इसलिए उनको उसको भी लेना जरूरी है कि किसके कारण हुआ, तो वो फैक्ट समझ लो। अब फैक्ट एज पर जैनिज्म, हाँ जैनिज्म समझ लो, या वैसे साइंटिफिक भी है। ईथर है एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, हाँ जो धर्म द्रव्य से रेजोनेट करता है। हाँ, तो अधर्म द्रव्य से रेजोनेट करने वाला कोई साइंटिफिक वर्ड है? नहीं अभी तो देखने में मेरे नहीं आया है, बाकी शायद है भी नहीं साइंस में ऐसा कुछ, और अभी हो तो नहीं कह सकते, बाकी मेरे हिसाब से अभी नहीं है, क्योंकि जो ईथर भी था ना लास्ट में, There could be that.
વેક્યુમ દેન No, no, no. ઈથર not મીન્સ અમે even. વેક્યુમ હોય Vacuum ના કહી શકાય. Inertia એટલે what is inertia? Inertia is ઇનર્શિયા ઇઝ મોર ઓફ ભાવ રેધર દેન એનર્જી ના. હા ईथर में भी क्या था, Tendency of a physical body to maintain maintain its its state of state of motion. steadiness or motion. તો એ ગતિ કરતો હોય તો ગતિ જ કરે ને ઊભું રહ્યું હોય તો ઊભું જ રહે. એ inertia. हाँ पर जो ईथर था ना उसका तो लास्ट में जाके कुछ साइंटिस्ट ने हाँ, गलत उसको गलत ठहरा दिया ऐसा, तो इसलिए उसको अपन नहीं कह सकते, बस एक कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने उसको लिया। और आप इसको साइंटिफिक समझ सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि जैनिज़्म में तो ये चीज़ बताई गई है, पर जैसे कोई और धर्म भी इस चीज़ को बताता अभी साइंस तो भी करेगा ये, हाँ, लेकिन पर वो चीज़ अपन एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, मतलब जैसे किसी अन्य धर्म में भी ऐसी चीज़ आती तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते। जैसे आत्मा के विषय में जो जीव का विषय है, जैसे जीव का जो स्वरूप है अन्य धर्मों में भी जो सही आता है कि भाई आत्मा अरूपी है, दिखता नहीं है, बार बार जन्म नहीं लेता है, ऐसा, तो वो अपन को स्वीकार्य है ना। तो जहाँ सही बात होती है हम यूनिवर्सल फैक्ट को स्वीकार करते हैं, तो हमने उसको स्वीकार किया, तो वैसा ये यूनिवर्सल फैक्ट के आधार पे हम चल रहे हैं। अब ये जो आपको दे रहे थे ना मैं उदाहरण, कि वह खड़ा हुआ है तो खड़े रहने में भी एक बल लगता है और एक तैरने में भी बल लगता है, तो इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी घटित होती है कि लेकिन वहाँ पे धर्म और अधर्म तो है ही। वहाँ तो वो है ही, पर इनको एक समझने के लिए Right. रियल तो वो ही है, धर्म और अधर्म द्रव्य। अब जैसे हम कहें, अच्छा, यदि हम ऐसा कहें कि जीव और पुद्गलों को चलने में और रुकने में धर्म द्रव्य ही अधर्म द्रव्य ही सब कुछ करेगा, तो क्या प्रॉब्लम है? सर उनकी तो उदासीनता उनकी ये वो स्वतंत्र ही नहीं रहेंगे ना सर। वो जीव और वो तो वही रह जाएंगे। स्वतंत्र ही नहीं कहलाएंगे, फिर तो वो तो डिपेंडेंट कहलाएंगे। अभी तो क्या है कि धर्म और अधर्म उसको हेल्प करते हैं। तो पुद्गल और जीव की स्वतंत्रता तो उसी से है कि उसको इनिशिएशन करना है। तो अगर वो जीव ऐसे बैठा है तो ऐसे ही बैठा रहेगा जिंदगी भर। क्योंकि उदास है ना। अगर अधर्म और धर्म नहीं होता तो हम ऐसे ही बैठे रहते। अब आप इसमें अगर एक जीव खुद से नहीं करता, हाँ, तो कौन सी एनर्जी, कौन सा फोर्स डिटरमाइन करेगा कि कुछ जीव चले कि रुके? तो chaos हो जाएगा, सारी चीजें रैंडमली चलेगी, रैंडमली रुकेगी। हाँ, तो इसीलिए वो अलग से इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर ऐसा कहा जाएगा कि धर्म अधर्म द्रव्य ही चलाते हैं, हाँ, ठीक है, तो फिर लंगड़ा भी चलने लगेगा, समझ रहे हैं, बिना पैर वाला भी चलेगा, समझ रहे हैं ना। पहली चीज़ आप पहले सुन लो, फिर उसके बाद मैं आपसे लेता हूँ। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ही कह दो कि ओनली जीव के कारण चलता है, तो धर्म धर्म द्रव्य एक साइड हो गए, उनकी कोई महत्वता नहीं रही, जो कि हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसी ही वस्तु व्यवस्था है। जो व्यवस्था है उसमें आर्गुमेंट करना ही नहीं। बिल्कुल, वो आप आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकते हो। अब आप कहो मैं सांस लेने से जीती हूँ, तो भाई हम समझ सकते सांस में तो हवा, डिस्कशन बोलते हैं, आर्गुमेंट नहीं बोलते। हाँ ठीक है, मतलब जो फैक्ट होता है उसमें कोई, जैसे हम कहें कि सूरज पूर्व से ही क्यों उगता है, क्रियावती शक्ति से आपने क्या देखी शक्ति? बिल्कुल वो आगे आएगी तो आपको बताएंगे, वो आप अभी रहने दो, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे अभी, ठीक है। तो इसमें देखिए मेन समस्या ये है कि जैसे अगर आप कहो कि धर्म अधर्म द्रव्य के कारण ही गति और स्थिति होती है, तो अब आप सोचो पूरे लोक में धर्म अधर्म द्रव्य हर जगह है ना, और ऐसा तो है नहीं कि किसी टाइम ये रुक जाते हों, वर्क करना कम कर देते हो। अब उसमें अगर हम इन्हीं दोनों को ठहरा देंगे ना कि ये दोनों ही सब कुछ करते हैं, उसमें ये भी हो सकता है फिर कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों क्या हैं? नहीं, विरोधी हैं।
समझ रहे हैं ना, एक तो ठहरा रहा है और एक चलाता है। अब आप सोचो अब क्या करेंगे, वो दोनों अगर करेंगे काम तो अब तुम ठहरोगे या चलोगे? और वही बोली ना सर कि हाँ। उसका फोर्स के बीच क्या होगा? हम्म, सब रैंडमली चलेगा, रैंडमली रुकेगा, सब रुकेगा तब रुकेगा, सब चलेगा तब साथ साथ में चलेगा। ऑर्डर क्या होगा ऐसे? और जीव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, जीव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेगा ना, क्यों? क्योंकि वो वो रैंडमनेस पर हो गया ना। इसीलिए तो हेल्पर कहा। हाँ, लेकिन अगर वो सही होता तो आदमी जीव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, हो रहा है तो मैं क्यों करूं? तो रुके रहने में भी तो अधर्म द्रव्य है। हाँ, मतलब तो वो उस पे बोल देगा ना कि इसके कारण तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ उसके पास। अच्छा, अधर्म द्रव्य ने, कंट्रोल है। हाँ। अधर्म द्रव्य ने तो रोका मैं है ऐसा। responsibility तो नहीं मैंने ले कुछ रही नहीं हूँ। किया ऐसा। मैं जवाबदारी नहीं ले रही हूँ, तो तो ये तो बहुत देखिए, खराब हो जाएगा। बिल्कुल। अब आप थोड़ा सोचना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है निमित्त, हेल्पर। अब आप समझना, आप स्वयं चोर हो, पहली चीज। अब मैं थोड़ा आपको अलग उदाहरण दे रहा हूं, और एक आप चोर के हेल्पर हो, ठीक है? अगर मैंने आपको चोर का हेल्पर कहा तो आपको 1 साल की सजा होगी, और मैंने आपको चोर कहा तो आपको 10 साल की सजा होगी। सही है। समझ रहे ना? अगर मैंने आपको चोर कह दिया तो आप पूरे जिम्मेदार हो, और मैं क्या कह रहा हूं, हेल्पर। हेल्पर कहा, जैसे आपको हेल्पर कहा तो सामने वाला व्यक्ति जिम्मेदार स्वयं है। पूरा जो है ना 99.9% मेरा है दोष। बस जो उसकी 4 लोगों ने सहायता की थी ना, वो क्या थे? हेल्पर थे। इसीलिए हेल्पर का, उनका 1% है, 100% हमारा है, वेटेज हमारा ज़्यादा है। इसीलिए वहाँ पे जो धर्म द्रव्य कहा ना कि कोई कहे कि भैया उसने किया, तो भाई आप हेल्पर पे पूरा बोझ नहीं डाल सकते हो, क्योंकि रियल बंदा तो जो है ना, रियल चीज़ तो यहाँ पर थी, मैंने किया था सब कुछ, वो तो हेल्पर था बेचारा। तो अपन लौकिक में भी देख लो ना कि हेल्पर पे कोई दोष नहीं डालने देता इतना, उस हेल्पर मतलब हेल्पर। तो इसलिए वो निमित्त मतलब निमित्त। आप चाहे करके भी उसको ऐसा नहीं कह पाओगे कि भैया उसने ऐसा करा दिया। कोई चोर चोरी करे और फिर कहे भैया हमें तो धर्म द्रव्य ने चला दिया था, बस सबसे बेस्ट है, उदासीन सबसे इम्पोर्टेंट है। वो एक दूसरा भी बोल सकते हैं उसके लिए, चिट्ठी नो चाकर, गुजराती में बोलते हैं चिट्ठी का चाकर। जीव या पुद्गल जो उसको बोलेगा, हाँ, वो करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल। करना है तो जीव को या पुद्गल को ही है, बस हेल्प करेगा। वो बोलेगा कि मुझे खड़ा, जीव बोलेगा, डिसीजन लेगा कि मुझे खड़ा रहना है, तो वो हेल्प करेगा, क्योंकि बस। आपने बोला खड़ा रहो तो मैंने हेल्प किया। वो बोलेगा चलना है तो आ गया कि चलना है मुझे, आपने बोला चलो चलो, बिल्कुल। ऐसा तो इस टाइप से क्या करता है, वो सपोर्ट करता है एक तरह से। तो भैया मेन दोस्त तो आपका है, मतलब मेन शक्ति मेरी है। वो तो क्या था, हेल्प कर रहा था। तो वो चीज़ है, मतलब हम ऐसा नहीं कि हेल्पर को भी नकार नहीं दें, तो इसको भी अपन को ध्यान में रखना है। और ऐसा भी नहीं हो कि हम अपने आप को परतंत्र बना दें, भाई जो किया सो धर्म द्रव्य ने किया, अधर्म द्रव्य ने किया, ऐसा भी नहीं है। हमें दोनों पक्ष ही समझ करके क्या करना है, काम करना है, वरना क्या होगा, कुछ भी काम नहीं होगा। रैंडमनेस चलेगी, होगा नहीं होगा, रुका चला। हाँ, कुछ भी आप हो जाएगा, कुछ भी, हाँ बिल्कुल, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा ऐसा। तो ये जो है ना, आज अधर्म द्रव्य के बारे में हमने समझा। अधर्म द्रव्य में आप समझना, ये जो आपको उदासीन शब्द मैंने बताया है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उदासीन सहकारी है, जबरदस्ती नहीं कराएगा। दूसरी चीज, हेल्प करता है। इस शब्द को भी अपने अंदर हाईलाइट करके रखना, हेल्प करता है ना कि स्वयं करता है। किसी भी कार्य में कोई आपकी हेल्प करे और वही काम वो स्वयं करे, दोनों में बहुत अंतर है। मैं आपको यह नोट्स ऐसे उठा करके दे दूं, कुछ टप्पा नहीं, ये मैंने आपकी हेल्प की, समझ रहे हैं ना, और आप स्वयं लिखो उस नोट को,
तो वो स्वयं लिखा, ऐसा। मतलब दोनों में बहुत अंतर है, हेल्प करने में और स्वयं वो कार्य करने में, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ख्याल में रखना, वरना हमें ऐसा लगेगा अरे यार मैं तो करता हूँ। और ये जो उदासीन है, ये चीज़ हमें ध्यान दिलाता है कि भाई ज़बरदस्ती नहीं रोका। और जिस दिन आपको ऐसा फील करा देगा ना धर्मद्रव्य कि आप यहाँ पर बैठे हो और आप यहाँ से जाना चाहते हो, मैं धर्मद्रव्य से बोल दूँ कि धर्मद्रव्य इनको जाने नहीं देना, उदासीन है कैसे? समझे ना। तो उदासीन है तो आप लोग जाओगे ही, उदासीन रूप से आपको चल रहा है तो आप चलोगे, तो ऐसा। तो आज हमने कुल मिलाकर के अधर्म द्रव्य के बारे में समझा। तो अधर्म द्रव्य के बारे में हमने समझा कि जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में उदासीन रूप से सहकारी होता है, वो क्या है, अधर्म द्रव्य है। इसको विभिन्न उदाहरण के माध्यम से, विभिन्न विशेषताओं के माध्यम से हमने इसको समझा। इसको आप वापस एक बार पढ़ करके आइएगा, उसके बाद हम निमित्त और उपादान के विषय में अगली क्लास में समझेंगे, ठीक है। जब तक के लिए आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आप निमित्त और उपादान के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, वो थोड़ा सा देख करके आना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सभी को जय जिनेंद्र।